कहना चाहेंगे, आप किसान यूनियन के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमने 17 तारीख में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के 12 बिंदु थे। इसमें कई बिंदु जो हम लोगों के ज़्यादातर किसान संगठन से और किसान संबंधित बिंदु हैं। नंबर 1, बीज भंडार को लेकर किसानों के लिए बीज आता है और समय से वितरण नहीं होता, और वितरण होता भी है तो वो अपने कुछ चुनिंदे लोगों को दे दिया जाता है और वास्तविक किसानों को बीज नहीं दिया जाता। दूसरी बात, हमारा एक बहुत पहले से एक उपसंभागीय केंद्र जो उसमें कृषि विभाग द्वारा लैब बनाई गई थी कि मिट्टी की जांच होगी, आज करोड़ों करोड़ों रुपए की उसमें मशीनें बर्बाद हो गई, जर्जर स्थिति हो गई और उपसंभागीय नष्ट हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ पर वर्तमान पूर्व में एक पानी वाली कोठी है जिसे हम लोग गेस्ट हाउस बोलते हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि इस गेस्ट हाउस में जो सिंचाई विभाग का है, सप्लाई दफ्तर के पीछे है और मेन रोड से लगा है। उसमें एक बात और जानना चाहेंगे, सप्लाई ऑफिस की बात है, सीओ ऑफिस और सप्लाई ऑफिस दोनों ही जर्जर हैं, उसके बारे में आप क्या अधिकारियों को संदेश देना चाहेंगे? ये भी यदि सप्लाई का जो सप्लाई दफ्तर है खाद्यान्न वाला, ये भी एक बहुत जर्जर स्थिति में है और वो भी इनका नहीं है। वो किसी समय पर यहाँ पर उप जिला अधिकारी बैठा करते थे, उसी पर इन लोगों ने एक अपना कार्यालय बना रखा है। अब भी बैठते हैं उप जिला अधिकारी, अब भी बैठते हैं। उप जिला अधिकारी इसमें नहीं बैठते हैं, इसमें केवल आप सप्लाई बैठते हैं, बाकी उप जिला अधिकारी तहसील में अपना कोड लगाते हैं और वहाँ कार्यालय है। जब से नई तहसील बनी है तब से वहाँ पहुँच गए। इससे पहले सीओ साहब तो बैठते हैं। इससे पहले सीओ साहब और एसडीएम साहब का यही यहाँ पर बैठा करते थे। आज स्थिति इसकी भी खराब है, छत टपकती है और जर्जर स्थिति है। सप्लाई दफ्तर तो कोई है भी नहीं, जो था वो आज खडर के रूप में हमारे मेन रोड के सामने बना हुआ है, जो वो खडर के रूप में है। अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिकारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सप्लाई दफ्तर नया बनाया जाए, सीओ ऑफिस नया बनाया जाए और जो सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस है इसकी साफ सफाई करके इसको मरम्मत कराई जाए। देखने को ये मिल रहा है कि सिंचाई विभाग तो कम बना हुआ है, लेकिन उससे बराबर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ या गंदगी ज़्यादा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें इतनी स्थिति हो गई है, एक जंगल जैसा, उसकी स्थिति एक जंगल जैसी हो गई है। उस जंगल को ख़त्म किया जाए, जो पेड़ छोटे छोटे खड़े हैं, जो उसमें घास कूड़ा है और वो उसके पीछे सप्लाई ऑफिस और सीओ साहब का ऑफिस है, उसमें क्या कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं क्या? अरे उसमें भाई जब एक गंदगी होगी और एक बुरी स्थिति है तो कीड़े मकोड़े मच्छर सभी यहाँ पर हैं। इसके बाद एक नवाबगंज में बहुत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे नवाबगंज में अब तक कई बार मैं जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन से हूँ, मैंने कई बार अपने ज्ञापन में भी लिखा कि अब तक एक स्वल्प शौचालय इस नवाबगंज में पनघैली पुल से और रिछोला की पुलिया तक अब तक नहीं है, जो क्षेत्र की जनता को यदि शौच नगर पालिका अध्यक्ष साहब ने मतलब 2 सिंचाई वो बनवाए हैं शौचालय बाईपास पे, जो तहसील में जाते हैं, एक महिला एक जेंट्स। तो आप कैसे कह रहे हो कि नहीं बना है? वो कौन कह देगा भाई, हमें दिखाओ कहाँ पे शौचालय है भाई। नगर पालिका अधिकारी दिखाएं या मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो दिखाएं कि शौचालय उसे कहते हैं। शौच के लिए जाएं, क्या डिब्बे में पानी लेके जाएं, क्या व्यवस्था है वहाँ पर?
हाँ, ये तो बात ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है, फिलहाल शौचालय तो बने हैं। पानी की व्यवस्था नहीं, पानी कहाँ से लाएंगे? क्या उस नाले में रविंदर सिंह जो चेयरमैन थे, रविंदर सिंह राठौर जी थे, तो उन्होंने पहले बनवाया था। उसके बाद में पूर्व चेयरमैन सैला ताहिर ने गिरवा दिया। उसके बाद में उनके भाई रविंदर सिंह राठौर जी के भाई ने, निरंजन सिंह राठौर जी ने फिर वहीं बनवा दिए। भाई पेशाब घर बनवाए हैं, शौचालय कहाँ पर है? शौचालय बताओ, कहाँ पर टैंक लगा है, कहाँ पर मतलब शौचालय है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तत्काल बनवाया जाए, और यदि नहीं बनते हैं तो कहीं किसान यूनियन, जे क्षेत्र की जनता, जो हम किसान यहाँ पर आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें होती है। शहर वालों को क्या है, वो उन्हें लैटरीन झटके लगी, उठाई मोटरसाइकिल, अपने घर चले गए। देहात वाला कहाँ जाए? अम्बेडकर पार्क की बात करें तो कल विवाद हुआ था किसी बात को लेकर। आप ही लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन, या भीम आदमी ने धरना प्रदर्शन रखा था, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या विवाद हुआ, क्या हुआ। और सबसे बड़ी मांग एक और है कि जो रोडवेज हमारी टनकपुर और बहुत लंबा रूट है, इस रूट की बसें जो भी आती हैं वो बीच रोड पर रोक दी जाती हैं, जिससे 10-10, 20-20 मिनट तक यात्री उतरते हैं और जाम लग जाता है। हमारा निवेदन है कि इस रोडवेज रुकने की व्यवस्था की जाए। जैसे कि सीओ साहब के ऑफिस के सामने बहुत जगह पड़ी है, यदि यहाँ पर रोडवेज बनवा दिया जाए, और नहीं बनवा दिया जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पुराना रोडवेज है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वहाँ बनना चाहिए? नहीं, पुराना रोडवेज चलवाया जाए। उसके लिए रास्ता तो मतलब उसके लिए रास्ता तो अंदर से है, तो रास्ता अंदर से पहले भी बसें निकलती थी, आज भी निकलेगी। और हम कह रहे हैं उसे नहीं मतलब वो है तो भाई कहीं पे जगह खरीदो, जगह जहाँ उचित समझो वहाँ पर रोडवेज बनाओ। हर तहसील स्तर पर, मुख्यालय पर एक रोडवेज है, लेकिन यहाँ पर नवाबगंज में कोई रोडवेज नहीं। जो ये टुक टुक और ये ऑटो चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो ज़्यादातर जाम लगता है, उसके बारे में क्या रोकने के लिए नवाबगंज में कहीं पर व्यवस्था नहीं है, लिहाजा 4 लाइन तो बन गया, वो यहाँ पर 2 लाइन से भी बेकार हो गया है। सीओ ऑफिस के बराबर में जगह इतनी है, अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा जगह है, क्या वहाँ नहीं बन सकता क्या? ये भाई प्रशासन इसको देखे, भाई जाम कैसे लग रहा है। जो चेयरमैन निरंजन सिंह राठौर जी हैं, उन्होंने उसकी पटान कराया, जो पहले पानी भरा रहता था। हाँ, पटान कराया, उससे उपयोग क्या हुआ? पटान कराया। अब अपने प्रशासनिक अधिकारियों से कहें कि यहाँ पर टुक टुक रुकवाएं, यहाँ पर जब बसें इधर नवाब पीलीभीत से आए तो वहाँ पर रुकें, और बरेली वाले आए वहाँ रुकें, यात्री यहीं पाना लगे। रोडवेज यहाँ नहीं बन सकता क्या? अब रोडवेज बन क्यों नहीं सकता? जगह तो बहुत है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? रोडवेज बनना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खेमगन लाल उर्फ पंडल। किसान यूनियन में आपका क्या पद है? मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को? और अधिकारियों ये कहना चाहता हूँ जो ब्लॉक में वीडियो साहब से मेरी बात थी, भटपुरा ब्लॉक में किसानों के लिए बैठने के लिए दड़ियाँ प्राप्त हैं, और नवाबगंज ब्लॉक में कोई दड़ी प्राप्त नहीं है किसानों बैठने के लिए। क्या किसान धरती में बैठेगा? अधिकारियाँ कुर्सी में बैठेंगी? भटपुरा में है, नवाबगंज में नहीं है। नहीं है। तो अभी पिछले हमारे 17 ब्लॉक प्रमुख के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ब्लॉक प्रमुख जो इस टाइम है, क्या कहना चाहेंगे उसकी? ब्लॉक प्रमुख जी इस पर संज्ञान लें और वीडियो साहब को गर्म करें, और उसको दड़ी प्राप्त कराएं। जो किसान संगठन अगर पहुँचे, किसान पहुँचे तो उस पर बिछा के उस पर बैठ सकें। कुछ और कहना चाहेंगे नवाबगंज की जनता को? नवाबगंज जनता को क्या कहना चाहूँगा, जनता जागरूक हो तो सब कुछ हो सकता है। जनता जागरूक नहीं हो रही है। थैंक यू।